सबको जय मसीह की। आज की सुबह हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि यीशु मसीह को याद करें जो उसने 2021 साल पहले हमारे लिए क्रूस पर किया। और आज का दिन शुभ शुक्रवार कहलाता है, गुड फ्राइडे। आज हम देखेंगे कि क्यों आज का दिन शुभ शुक्रवार कहलाता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। आज के दिन जब हम तेरे वचनों पर मनन करते हैं, तू हमसे बातचीत कर। हम प्रभु उन उपकारों को याद करते हैं, उस बलिदान को हम याद करते हैं जो तूने प्रभु हमारे लिए क्रूस पर सहा। धन्यवाद देते हैं तेरे उस लहू के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु हमें छुड़ाया है और तूने हमें बचाया है। आज के दिन धन्यवादी हृदय के साथ तेरी उपस्थिति में बैठते हैं। तू हमसे बातचीत कर। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन। आइए आज के दिन हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई तो क्या हुआ। When he died, जब वो मरा तो क्या हुआ। क्या यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर किया। यदि रोमियो उसके 6 अध्याय 2 और 6 वचन हम देखें, जब वो मरा हम भी उसके साथ मर गए थे। रोमियो 6:2। हम जब पाप के लिए मर गए, और 6 वचन कहता है हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। इसका मतलब जब वो मरा तो हम भी मर गए। वो कौन सी मृत्यु थी? आइए हम बाइबल में देखेंगे। कुलुसियों उसके 2 अध्याय 13वें 14वें और 15वें वचन को हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यीशु मसीह ने क्रूस से हमारे लिए 3 बातें की। वो कौन सी 3 बातें हैं, हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला बिंदु है, क्रूस पर हमारी मृत्यु भी यीशु के साथ मर गई। क्रूस पर हमारी मृत्यु भी उसके साथ मर गई। एट द क्रॉस योर डेथ डाइड विथ जीसस। कुलुसियों उसके 2 अध्याय के 13वें वचन में अगर हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। हम मरे हुए थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। बाइबल में यदि हम देखें तो 3 प्रकार की मृत्यु होती है। सबसे पहली जो है शारीरिक मृत्यु, जिसमें हम जीवितों के बीच में से अलग हो जाते हैं। दूसरा जो है आत्मिक मृत्यु, जो कि परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं। और तीसरी मृत्यु है अनंत काल की मृत्यु, जिसमें हम जीवितों से और परमेश्वर से, दोनों से अनंत काल के लिए अलग हो जाते हैं। पर यहां पर जब हम कुलुसियों 2 अध्याय में देखते हैं, यह एक आत्मिक मृत्यु के बारे में दिया गया है। हम आत्मिक रूप में मर गए थे जैसा वचन बताता है। यदि हम उसी 13वें वचन के पहले भाग को देखें, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। हम अपने ही अपराधों के कारण मरे हुए थे।
उसके साथ जिलाया और सब अपराधों को क्षमा किया। यीशु मसीह ने क्रूस पर उस आत्मिक मृत्यु को मार दिया। हम मरे हुए थे आत्मिक रूप में, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने उस आत्मिक मृत्यु को नाश कर दिया। आत्मिक मृत्यु, उसी वचन 13वें वचन में पहला भाग अगर हम देखें, जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। हम अपने ही अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमारी आत्मा मरी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो है उस आत्मिक मृत्यु को भी मार दिया। जो आत्मिक मृत्यु हमारे जीवन में थी, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मार दिया, उसको नाश कर दिया। वे सभी जन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनकी आत्मिक मृत्यु नाश की जाती है, आत्मिक मृत्यु खत्म हो जाती है, आत्मिक मृत्यु मर जाती है। क्योंकि दूसरा तिमोथी उसके पहले अध्याय के 10वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुए, जिसने मृत्यु का नाश किया। यह मृत्यु, आत्मिक मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस समाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। आमीन। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आत्मिक मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने नाश कर दिया है। प्रियो, आज यीशु मसीह ने हमें एक नया जीवन दिया है। कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले हम आत्मिक रूप में मरे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी आत्मिक मृत्यु भी अपने साथ ले लिया और उसको मार दिया, उसको नाश कर दिया। उसने हमारा, और जैसे मैंने शुरू में बताया, आत्मिक मृत्यु का मतलब है कि परमेश्वर से अलग हो जाना। और यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़े तो परमेश्वर के साथ जब हम अलग हो गए थे, उसको उसने नाश कर दिया। उसने एक आत्मिक जीवन हमें दिया है। अब हम परमेश्वर से अलग नहीं हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने से हम उसके साथ मिल गए हैं। अब हम पिता परमेश्वर के साथ जीवित हैं। अब हम परमेश्वर के लिए जीवित हैं। अब हम परमेश्वर को जानते हैं। अब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। अब परमेश्वर को हम पहचानते हैं। उसने हमें आत्मिक रूप में जिंदा किया है। आमीन, हालेलुया। कुलुस्सियों के 2 अध्याय उसी के 13 वचन के आखिरी भाग में अगर हम देखें, उसमें लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों के कारण मरे थे उसके साथ जिलाया। मतलब हम आत्मिक रूप में मरे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस में चढ़े और क्रूस की मृत्यु सही, तो उसके साथ हमारी आत्मिक मृत्यु भी मर गई। उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह जिलाए गए और उसके साथ हमें जिलाया और हमारे सब अपराधों को भी क्षमा किया। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, उसने हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। कुछ अपराधों को, थोड़े अपराधों को, ऐसा नहीं, सब अपराधों को उसने क्षमा किया। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद दें यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारी आत्मिक मृत्यु को मार डाला, नाश कर दिया। यह हमारा पहला बिंदु था। आमीन। अब हम दूसरे बिंदु में जाएंगे। क्रूस पर हमारे विधियों का वो लेख यीशु के साथ मर गया। क्रूस पर हमारे विधियों का वो लेख यीशु के साथ मर गया। एट द क्रॉस योर डेथ डाइड विथ जीसस। हाँ प्रियो, 13वें वचन और 14वें वचन में हम देखें, उसमें ऐसा लिखा है, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। आमीन। क्रूस पर परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। फिर से बताऊंगा, क्रूस पर पिता परमेश्वर ने हमारे सब पापों को यीशु मसीह के ऊपर
डाल दिया। मतलब हमारे सारे पाप यीशु मसीह ने ले लिए। अब हम बिना पाप के हैं। आमीन। देखिए, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, विधियों का वो लेख, यदि आप उसमें अच्छी तरह से समझें, उसमें लिखा हुआ है कि वे सारे, विधियों का वो लेख मतलब जो भी हमने बुरे कार्य किए, जो भी हमने बुरे शब्द हमारे मुंह से निकले हैं, या वो सब बातें जो परमेश्वर को अप्रसन्न करती हैं, वे सारे चीजों जो हैं, उन सब चीजों का एक लेखा लिखा गया था। यदि आप उसको लिखते रहें कि क्या क्या मैंने गलत बातें की हैं, क्या क्या मैंने किया है, पाप किए हैं, आप एक पर्चा बनाएंगे तो पता नहीं मीलों दूर तक वो पर्ची बन जाएगी। बहुत ऐसे बुरे काम हमने अपने जीवन में किए हैं, परंतु वो सब जो है प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। देखिए, ये लेखा क्या होता, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जब हम रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, होटल में जाके हम खाना खाते हैं, 4-5 लोग एक साथ जाते हैं और सब लोग जो है अपना अपना जो उनको पसंद है, हम उसको ऑर्डर देते हैं और वो खाना लेके आता है और हम सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद होटल वाला हमें क्या देता है? एक बिल देता है। अगर उसे हम सही तरह बोलें तो एक रसीद देता है, क्योंकि जो कुछ हमने पाया है, जो कुछ हमने हमारे टेबल पे रखा गया और जिस चीज को हमने खाना खाया है उसे हमने पाया है, तो उसे पाने की एक रसीद होती है और जिसे हम बिल कहते हैं, और वो सब वो सामने रख के रखता है। जब वो हमारे सामने रखता है, हमारे साथ 4-5 लोग गए थे, बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो 4-5 लोग जो है उस समय जब बिल हमारे सामने टेबल पे आता है तो चुप हो जाते हैं। सब कहीं उसका ध्यान उधर होता है, इसका ध्यान उधर होता है कि देखते हैं कि कौन इस बिल को भरेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आखिरी में जो है, जो व्यक्ति वहां बैठा हुआ है, हो सकता है मैं हूं और मुझे ही जो है उस बिल का भुगतान करना हो। अब मतलब क्या है? वो सब बातें, वो जितना कुछ वहां पे खाया था, जितना कुछ हमने उस होटल में खाया, उन सब का बिल जो है मेरे ऊपर आ गया। वो सारी रसीद मेरे ऊपर आ गई। या वैसे ही जो है, हम संसार में जब रहते हैं, वे सारे बुरे कार्य, वे सारे बुरे शब्द जो हमारे मुंह से निकले, वे सारे गलत बातें जो हमने परमेश्वर के खिलाफ की, परमेश्वर के वचन के खिलाफ हमने जो किया, वो सब जो है उसका लेखा लिखा गया है। और यीशु मसीह ने, वचन में ऐसा लिखा हुआ है, उसी 14 वचन में देखिए लिखा है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था, उसने मिटा डाला, उसको उसने मिटा दिया, उसने उसको पूरी तरह हटा दिया। वो भूल भी गया है, क्योंकि यदि वो लिखा रहता तो वो हम पे दोष लगाता। शैतान जो है हम पे दोष लगाता, इसने देखो ये किया है, इसने ये काम किया है, इसने ये गलत काम किया, इसने इसको मारा है, इससे झूठ बोला है, इसने चोरी की है। ये सब जो है हम पे ऊपर, हमारे ऊपर इल्जाम को लगाता और हम जो है दोषी ठहराए जाते और परमेश्वर से हम अलग हो जाते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया? हमारे सारे जो लेखा था, जो कुछ भी लिखा गया था, उसको उसने मिटा डाला, मिटा दिया। वो पूरा पन्ना जो है साफ हो गया है। अगर नहीं होता तो आज वो सब बातें जो हमने संसार में रह के किया है, उसकी वजह से हम नर्क में जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने उस लेखा को हटा दिया। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था, उसने मिटा डाला। हमारे सारे कर्ज, हमारे जो जितनी भी रसीद थी, सब कुछ उसने, यीशु मसीह ने जो है माफ कर दिया। देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है, अंतिम दिनों में जब हम स्वर्ग को जाएंगे और वहां पे जिस दिन न्याय का दिन होगा, हर एक के लिए जो है एक किताब खुलेगी, ऐसा वचन कहता है। और उस किताब में जो है सब कुछ जो हमने किया है वो सब लिखा होगा, और उसी के मुताबिक जो है वहां पे निर्णय लिया जाएगा कि हम नर्क जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे। परंतु वे सभी लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना है, प्रियो, वचन बताता है कि वे सब
पाप का जो लेखा है उसको प्रभु यीशु मसीह ने मिटा डाला। हमारा वो कागज जो है, जो किताब जो खुलेगी उसमें जो है एकदम श्वेत सफेद रहेगा, उसमें कोई बुरी बात नहीं रहेगी, क्योंकि उसने हमें क्षमा कर दिया है। जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उद्धारकर्ता माना है, उसके सारे पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो दिए गए हैं और वो पवित्र ठहराया गया है। हां प्रियो, विश्वास करते हैं तो बोलिए हालेलुया। और उसका कोई भी लेखा नहीं होगा। वो क्या चीज है जो हमें शुद्ध करता है? प्रभु यीशु मसीह का लहू। जब प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है तो हम हिम से भी सफेद हो जाते हैं। हमारे कर्ज कैसे माफ हुए? प्रभु यीशु मसीह के लहू से। उसने सब कुछ मिटा डाला उसने। और यह भी लिखा हुआ है कि देखिए वचन में, 14वें वचन में आखिरी भाग में, और उसे क्रूस के कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। क्रूस पर कीलों से जड़कर, इसका मतलब क्या है? देखिए, प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो पिलातुस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर एक छोटा सा लकड़ी मारी गई, उस पर लिखा गया था यहूदियों का राजा। मतलब क्या है कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा है। उसी प्रकार जैसे लिखा हुआ है कि उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, उसे कीलों से वहां पे ठोक दिया है। उसने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और उसकी मृत्यु के साथ हमारा जो लेख है, हमारी जो गलत काम है, सब कुछ क्रूस के साथ मर गया, यीशु मसीह के साथ मर गया और आज हम आजाद हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए इसी के साथ हम तीसरे बिंदु में जाएंगे। तीसरा बिंदु है, क्रूस पर दुश्मन की शैतानी ताकतें यीशु के साथ मर गई। क्रूस पर दुश्मन की शैतानी ताकतें यीशु के साथ मर गईं। एट द क्रॉस योर एनिमीज डिमोनिक पावर डाइड विथ जीसस। देखिए उसी अध्याय के 15वें वचन को हम पढ़ेंगे। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों, मतलब प्रधानताओं यानी कौन है यहां पे? शैतान। और हम देखते हैं कि शैतान जो है उसके पास बहुत अधिकार था हमारे जीवन के ऊपर। और यहां पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे मरे उसने उसको भी साथ में ले लिया। उसकी शैतान की जो ताकतें हैं वो भी जो है यीशु के साथ मर गई। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पे लिखा गया है। उसने हो सकता है यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़े और मरे तो शैतान जो है और उसके साथी जो है बहुत खुश हुए होंगे कि अब हम जीत गए हैं। प्रियो, वे जीते नहीं, वो हार गए थे। यीशु मसीह जीत गया था, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि वे उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मतलब क्या है? उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। उन दिनों में जो है रोमी जो सेना जो है, जब कोई युद्ध लड़के आ जाती है, उनको युद्ध लड़के जीत के आना बड़ी बात नहीं है, परंतु क्या है, वहां पे जाकर युद्ध भूमि जाके उनको लड़ना है। और लड़ने के बाद वहां पे जब वो कब्जा कर लेते हैं उस शहर को, उस देश को, जो भी स्थान है, उसके बाद वहां की जो चीजें हैं उन सबको जो है वो लूट लेते हैं। और साथ में जो वहां के जो सेना है, वहां के जो लोग हैं, उनको भी जो है बंदी बना देते हैं। और वे जब अपने राज्य में जब वापस आते हैं तो एक बहुत बड़ी परेड होती है और लोग जो है उनका स्वागत करते हैं। और जो सेनापति है और जितने भी सेना अधिकारी हैं वे सामने चलते हुए आते हैं और एक साथ मिलकर जब अंदर आते हैं, उसके पीछे जो है उन्होंने जो भी चीज उस राज्य से, उस देश से जो है उन्होंने लूटा था, उन सबको जो है दिखाते हुए आते हैं, देखो हम ये सब लेके आए हैं। और उसके बाद सबसे पीछे जो है उस देश को, देश को उन्होंने हराया है, उस देश की सेना को जो है सबसे पीछे
उनको जो है जंजीरों में बांधकर उनके पूरे वस्त्र निकालकर पूरी तरह निर्वस्त्र करके जंजीरों को बांधकर उनको जो है वहां पे सबसे पीछे से जो है उनको अंदर लेके आते हैं। और उनका इसका मतलब क्या है कि वो बताते हैं, देखो किसी समय हम इन लोगों को देख के डरते थे, इन्होंने जो है हमें डराया धमकाया और इन्होंने कहा कि हमारे देश पे जो है आके वो शासन करेंगे और इन्होंने बहुत इनको देखकर हमें डर लगा। पर आज देखो हम इनको पकड़ के बंदी बना के निर्वस्त्र करके इनको जंजीरों में बांध के हम लेके आ रहे हैं, इसलिए हमें किसी का डर नहीं, हमें इनसे कभी डरना नहीं है। और उसी प्रकार वो क्यों ऐसा किया, उस वक्त जो है लोग उनको देखकर हंसते हैं, उनको जो है उनको देखकर उनको हाय बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे खुल्लम खुल्ला उन्होंने उसका तमाशा बनाया। वैसे ही प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा गया, उसके मरने के साथ साथ वो शैतान की जो शक्ति है, दुश्मन की शैतानी शक्ति भी जो है मर गई। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, मतलब उनको निर्वस्त्र कर कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है उनका तमाशा बनाया है। आमीन, हालेलुया। वो कुछ भी, वो शैतान कुछ भी नहीं कर सकता, वो उसके पास बिल्कुल शक्ति नहीं है। उसको बुरी तरह यीशु मसीह ने जो है उसको हरा दिया है और उसका तमाशा बनाया है। और इस प्रकार उसने क्रूस पर दुश्मन के शैतानी ताकतों को भी मार दिया। आमीन, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। उन तीनों बातों को फिर से मैं आपको दोहराना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला मैंने बताया, क्रूस पर हमारी मृत्यु भी यीशु के साथ मर गई, हमारी आत्मिक मृत्यु यीशु के साथ मर गई और हम जीवित हो जाते हैं। हमारा आत्मिक जीवन फिर से जलाया जाता है। यूहन्ना उसके 1:12 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यदि हम आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो वो हमें अपनी संतान होने का अधिकार देता है। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात हमने देखा, क्रूस पर हमारे विधियों का वो लेख यीशु के साथ मर गया। बहुत से गलत बातें हम पे लिखी गई थी, बहुत से पाप जो हमने अपने जीवन में किया, उसका लेखा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो है उसको मिटा डाला, बिल्कुल भूल गया। आज वो से याद भी नहीं करता। रोमियो 8:1 में ऐसा लिखा हुआ था, अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। शैतान अब हम पे दोष नहीं लगा सकता, शैतान उन पुरानी बातों को याद नहीं दिला सकता। जब परमेश्वर भूल गया तो हमें भी भूल जाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर उसको सब कुछ मिटा डाला। आमीन। तीसरी बात हमने देखा, क्रूस पर दुश्मन की शैतानी ताकतें यीशु के साथ मर गई, उसकी सारी ताकतें यीशु के साथ मर गई। पहला यूहन्ना 5:18 में लिखा हुआ है कि वह दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाएगा। हमें जो है शैतान छू भी नहीं सकता, वो हमारे पास भी नहीं आ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु मसीह जो फिर से जी उठा वो हमारे साथ है, तो कभी भी वो आके हमारे पास भी नहीं सकता, हमें छू भी नहीं सकता। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब आपको समझ में आया कि आज का दिन क्यों शुभ शुक्रवार कहलाया जाता है, क्यों हम आज के दिन को शुभ शुक्रवार कहते हैं। Why do we call Good Friday? क्योंकि क्रूस पर हमारी आत्मिक मृत्यु भी मारी गई। हम जो परमेश्वर से दूर हो गए थे उसको भी यीशु ने मार दिया और उसने हमें उसके साथ, पिता परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। हाँ प्रियो, इन वचनों को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करिए, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करिए, उसने जो हमारे जीवन में किया।
आमीन। इसीलिए आज का दिन शुभ शुक्रवार है। आप जाइए घर और अपने सगे संबंधी, आपके मित्रों को भी आज के दिन ये परमेश्वर ने मौका दिया है, उनको समझाए कि आज का दिन, बहुत से लोग पूछते हैं कि आज तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, परंतु आप लोग उसके शुभ शुक्रवार क्यों कहते हैं? व्हाई डू यू कॉल इट गुड फ्राइडे? आपको बताना चाहिए कि हाँ, ये एक शुभ शुक्रवार है। आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पे किया मेरे लिए, वो एक खास चीज थी। और उस चीज को आप बताएं, लोगों को समझाएं, क्योंकि इसी प्रकार हम सुसमाचार को हम दे सकते हैं। उसको बताएं, उस व्यक्ति को, उस भाई बहन को, जिस किसी को भी। और आने वाले इतवार को 2 दिन बाद जब हम फिर से यहां पे एकत्रित होंगे, हम एक साथ उनके साथ मिलकर यीशु मसीह के पुनरुत्थान को हम एक साथ मिलकर मनाएंगे और उस जीत का त्योहार मनाएंगे। आमीन, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे बातें की होंगी और आपने जो है परमेश्वर के वचन को सुना होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद तेरे इन वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो तूने क्रूस पर हमारे लिए किया। क्रूस पर हमारी मृत्यु भी यीशु के साथ मर गई। क्रूस पर हमारे विधियों का वो लेख यीशु के साथ मर गया। क्रूस पर दुश्मन की शैतानी ताकतें यीशु के साथ मर गई। धन्यवाद कि तूने हमें मुक्त किया है, तूने एक नया जीवन हमें दिया है, पिता के साथ फिर से हमें मिलाया है। तेरे उस महान बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु, तेरा लहू हमें शुद्ध करता है, हिम से भी श्वेत सफेद करता है। धन्यवाद, धन्यवाद कि तूने हमें धर्मी ठहराया है। तू हमारी अगुवाई कर। हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं, तेरे वचनों के अनुसार चलना चाहते हैं और तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, तू हमारी अगुवाई कर। जब यहां से अपने घरों को वापस जाते हैं, तेरी उपस्थिति हम पे बनी रहे और आने वाले इतवार को प्रभु हम साथ में अपने भाई बहनों को, मित्रगणों को लेके आए, उनको भी यह सुसमाचार हम सुना सकें। तू हमारी सहायता कर। सारा आदर, महिमा, अधिकार तुझे देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम एक साथ मिलकर अनुग्रह वचन एक साथ बोले। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ सदा के लिए बनी रहे। आमीन, आमीन।